मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं के लिए त्रिकोणमिति का तीसरा भाग। इसके पहले हमने त्रिकोणमिति सर्वसमीका वगैरह सिद्ध करना बताया, एंगल के बारे में बताए और अलग अलग कोणों का, जैसे 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये सब का चैप्टर हो चुका है। आज हम देखते हैं योग सूत्र। योग सूत्र साथ में AB फार्मूला, AB सूत्र और CD सूत्र, इनका सब उपयोग हम देखते हैं। AB सूत्र CD सूत्र क्या है इसको बताते हैं। योग फार्मूला का मतलब है योग सूत्र का फार्मूला, योग एवं व्यवकलन सूत्र भी बोल सकते हैं। जैसे मैं साइन 30 अंश का मान जानता हूँ, साइन 45 का मान जानता हूँ, तो साइन 30 और साइन 45 का मान जानता हूं, लेकिन मैं साइन 75 का मान नहीं जानता। साइन 75 डिग्री का मान मैं नहीं जानता, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो ये साइन 75 डिग्री को मैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख करके, यदि मेरे को साइन A प्लस बी का फार्मूला मालूम हो, साइन A प्लस बी का फार्मूला मालूम हो तो उसको ज्ञात किया जा सकता है। तो यही है योग सूत्र। तो ये सभी सूत्रों को हम एक बार लिख लेते हैं। लिखने के बाद देखेंगे कि फिर इसका एप्लीकेशन क्या है कि आपको बुक वगैरह में अलग अलग फार्मूला, 4 फार्मूला देगा, फिर एक्सरसाइज, फिर 4 फार्मूला, फिर एक्सरसाइज, फिर 4 फार्मूला, फिर एक्सरसाइज, ऐसे। तो सभी सूत्रों को हम एक साथ लिख लेते हैं और किसी भी सूत्र का उपयोग करके कोई भी क्वेश्चन को किसी भी एक्सरसाइज का बना सकते हैं। क्योंकि यदि एग्जाम में आपको सॉल्व करना है तो ये तो नहीं कहेगा कि इसी फार्मूला से बनाइए, आप किसी भी फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइन A प्लस बी इक्वल टू होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। एक बार साइन में A है तो एक बार कॉस में A है, आपस में चेंज हो गया है। और यदि ये माइनस में आता है साइन A माइनस B, तो बीच में माइनस आ जाएगा, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, बीच में माइनस आ जाएगा। और यदि कॉस है कॉस A प्लस बी, तो कॉस में दोनों कॉस एक साथ रहे, कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। इसमें देखिएगा कॉस है तो दोनों कॉस पहले है, दोनों एंगल कॉस में और दोनों एंगल साइन में बाद में है, और बीच में माइनस है जब यहाँ प्लस है, और जब यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। कॉस A माइनस बी इक्वल टू कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B, ऐसे। अब क्या है, 10 कर लेते हैं, 10A प्लस बी इक्वल टू, चूंकि ये साइन अपन कॉस के इक्वल होता है तो ऐसी फ्रैक्शन में ये बनेगा 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A इंटू 10B। इसके बाद है 10A माइनस बी, 10A माइनस बी इक्वल टू 10A माइनस 10B अपॉन 1 प्लस 10A इंटू 10B। तो देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्या है, एंगल को चेंज करने वाला है। यदि इस प्रकार है, प्रोडक्ट में है 2 साइन A कॉस B, 2 साइन A कॉस B ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको हमको योगफल के रूप में दर्शाना है, इसी को AB सूत्र कहा जाता है। AB सूत्र 2 साइन A कॉस B, तो ये होता है साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। अब यदि इसमें एंगल B कॉस का एंगल बड़ा है तो यहाँ इसके कारण ये माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। एक साइन A कॉस है तो साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी आया। अब दोनों कॉस है, मान लो कॉस A कॉस B, 2 कॉस A कॉस B, तो कॉस A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी। और यदि दोनों साइन में है 2 साइन A साइन B, तो कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी। यहाँ पर मैं एक फार्मूला इसका नहीं लिख रहा हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। कॉस का एंगल यदि बड़ा होता है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। आगे देखते हैं हम CD फार्मूला। ये तो AB फार्मूला हो गया, CD फार्मूला है इसका उल्टा, ऐसे साइन C प्लस साइन D लिखा हुआ है, साइन C प्लस साइन D योगफल के रूप में है, 2 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन का, उनका प्रोडक्ट निकालना है।
तो जैसे इधर था तो इधर 2 हो गया, वैसे इधर 2 आ जाएगा, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यदि यहाँ पर माइनस है साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 साइन में माइनस आ जाएगा और कॉस में प्लस हो जाएगा ऐसे। उसके बाद यदि कॉस है कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये देखिए दोनों कॉस है तो इधर दोनों कॉस ही मिल रहा है, इसके संगत है ये फार्मूला है, इसके संगत है, एक दूसरे में प्रूफ किया जा सकता है। और इसके संगत फार्मूला मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, ये 2 साइन ए कॉस बी रहेगा, तो इसको ऐसे उल्टा लगा देंगे, यानी ए की जगह सी प्लस डी बाई 2 की जगह ए प्लस बी ऐसे करके, मतलब ये हो जाएगा ए प्लस बी की जगह सी और ए माइनस बी की जगह डी करके ए बी को निकाल के रखेंगे तो ये फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। लास्ट है इसके संगत फार्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये दोनों साइन में होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। यहाँ पर भी एक चेंज है, अभी जितने बार लिखा हमने सी माइनस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 लिखा, तो यहाँ पर ये माइनस जब कॉस सी माइनस कॉस डी रहेगा इसके संगत, उस समय डी माइनस सी लिखना है। ये चेंज यहाँ पर भी दिख रहा है कि 2 साइन ए साइन बी है तो पहले माइनस आ जाता है, फिर माइनस करके ए प्लस बी लिखाता है। तो ये सब फार्मूला है जो अलग अलग 2-3 एक्सरसाइज में यूज होगा। इसको हम इस तरह एक साथ बना सकते हैं, किसी भी फार्मूला का यूज करके किसी भी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। और जनरली क्या है कि आपको पहले इसका प्रैक्टिस कराएगा, फिर उससे तो सब फार्मूला एक ही है, सभी फार्मूला का मतलब एक ही है, किसी भी फार्मूला से हम बना सकते हैं। तो कुछ इसमें अब एग्जांपल लेते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें लेते हैं जिससे, अच्छा इसमें और एक आइडेंटिटी है जिसको प्रूव करने को भी आ सकता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी होता है, और इसके इक्वल टू है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी ऐसे। तो ये फार्मूला भी है, ये इसको इस फार्मूला से इसको प्रूफ किया जा सकता है, ये दोनों फार्मूला को लगा देंगे तो उसको प्रूफ किया जा सकता है। उसी से शुरुआत करते हैं, हम सॉल्व करना, जो फार्मूला लिखे हैं उसके लास्ट फार्मूला को प्रूफ करना। हम वहां से लेकर के चलते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। हम इनका फार्मूला लगाते हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी के इक्वल होता है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। तो देखिए यहाँ साइन ए कॉस बी, यहाँ भी साइन ए कॉस बी है, और ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया सेम चीज़, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, मीन्स साइन ए कॉस बी का स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का स्क्वायर। फिर इसको स्क्वायर बनाते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब क्या करते हैं, इनमें से चूंकि हमको यदि साइन के रूप में इसको प्रूफ करना है तो दोनों कॉस को चेंज कर देते हैं, और यदि कॉस के रूप में प्रूफ करना है तो दोनों साइन को चेंज कर देंगे। तो हम मान लीजिए ये फार्मूला लाना चाह रहे हैं, तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर बी। फिर इसका ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर का इससे होगा तो माइनस साइन स्क्वायर बी, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो ये प्लस और माइनस में दोनों सेम क्वांटिटी कट जाएगा, और अपने पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ये प्राप्त हो गया। ये फार्मूला हमने प्रूव कर दिया,
आगे देखते हैं अलग अलग क्वेश्चन के लिए। अभी जो शुरुआत में मैंने बताया था कि sin 75 की वैल्यू निकालना, sin 75 की वैल्यू निकालते हैं इस फार्मूला को यूज करके। तो इसमें यूज होगा sin a प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये यूज होगा। sin 75 डिग्री इक्वल टू हम लिखेंगे sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, फिर इस फार्मूला को लगा देंगे तो sin 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री sin 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू 1/√2 होता है, इसका √3/2 होता है, प्लस इसका 1/√2 होता है, इसका 1/2 होता है। 2√2 दोनों का एलसीएम हो जाएगा। यहाँ √3 बचा और यहाँ 1 बचा, 1 × 1 1, √3 × 1 √3, दोनों के अपान में 2√2। तो ये sin 75 की वैल्यू है। इसी प्रकार देखते हैं और कुछ क्वेश्चन जो प्रूव करने का है। जैसे 15 डिग्री का निकालना हो, 15 डिग्री का निकालना हो तो क्या करेंगे, 15 को लिखेंगे 45 ऋण 30 करके निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ जब माइनस आता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, तो उसी प्रकार यदि मैं sin 15 डिग्री निकालना चाहूँ तो इसको मैं लिखूँगा sin 45 - 30। तो कुछ नहीं है, बस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, बाकी तो दोनों सेम है। इसमें भी 45 और 30 था, उसमें भी 45 और 30 है, बस बीच में माइनस आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू √3 - 1/2√2 हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए tan a = m/m+1 है, ऐसे कुछ वैल्यू दिया गया है और कुछ अन्य वैल्यू को प्रूव करना है। tan a = m/m+1 है एंड tan b = 1/2m+1। हमको सिद्ध करना है a + b = π/4। a + b दोनों मिलके 45 है, π/4 मतलब 45, ये प्रूफ करना है। तो हम tan a + b लेकर चलते हैं। tan a + b का फार्मूला होता है tan a + tan b /1 - tan a × tan b। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। tan a है m/m+1, tan b है 1/2m+1 /1 - m/m+1 × 1/2m+1। अब दोनों में अलग अलग एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा m+1 एंड 2m+1। तो दोनों अलग अलग है, कोई कॉमन क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर लिख सकते हैं। m 2m+1 प्लस m+1। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम में आएगा, m+1 एंड 2m+1। तो ये पूरा क्वांटिटी इसके अपान में कुछ नहीं होती, इनका पूरा मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, m+1 2m+1 -m। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अपान में भी वही क्वांटिटी है, इसके अपान में भी वही क्वांटिटी है। कई बार और बताएं, ये सब कैंसिल हो जाएगा नीचे नीचे दोनों का। ऊपर को सॉल्व करते हैं 2m × m, तो ये आ जाएगा 2m²। ये है tan a + b की वैल्यू, tan a + b = 2m × m 2m² प्लस m प्लस m+1। नीचे में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2m × m 2m², 2m × 1 तो 2m, फिर 1 × m तो m, और 1 × 1 तो 1 -m, तो m से m कट जाएगा। tan a + b = 2m², m जुड़ेगा तो 2m + 1, नीचे में भी वही बचा है 2m² + 2m + 1, तो tan a + b = 1। और ये 1 जो होता है tan 45 अंश का मान होता है, दोनों ओर से tan हटा देंगे तो a + b = π/4। ऐसे
इस प्रकार ये a प्लस बी इक्वल पाई बाई 4 प्रूफ होता है। देखिए ये a प्लस बी इक्वल, इसके उल्टा है, a प्लस बी इक्वल हमको गिवन है a प्लस बी इक्वल पाई बाई 4 और प्रूफ करना है कोट a माइनस 1 कोट b माइनस 1 इक्वल टू 2। हमको सिद्ध करना है कोट a माइनस 1 कोट b माइनस 1 इक्वल टू 2। तो चाहे तो यहाँ पर दोनों साइड 10 लेकर के, कोट का तो फार्मूला हमने नहीं बताया है और 10 का फार्मूला हमने बताया है, तो चाहे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर 10a प्लस बी इक्वल टू 10 पाई बाई 4 लेकर इक्वेशन प्राप्त करें, जिसमें 10 को कोट में बदल करके इसको प्रूफ किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, इसको सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान है। तो ऐसा भी कर सकते हैं एग्जाम में कि ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है, तो हम ये मान लेंगे कि ये दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है, ऐसा भी मान सकते हैं। इसको दिया मान सकते हैं और इसको सिद्ध करना मान सकते हैं ऐसे। तो जो दिया है उसको लेकर के चलेंगे, कोट a माइनस 1 कोट b माइनस 1 इक्वल टू 2। तो ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं, कोट a इंटू कोट b, कोट a इंटू कोट b माइनस कोट b, माइनस 1 का इससे होगा तो माइनस कोट a और ये प्लस 1 इक्वल टू, अब इसको 10 में बदल देते हैं। कोट a कोट दोनों 10 में हो तो 10a इंटू 10b माइनस 1 अपॉन 10b माइनस 1 अपॉन 10a, ये 1 को उधर ले जाएंगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, या फिर इन दोनों को वहाँ ले जाएं, 1 अपॉन 10a 10b, जो फार्मूला था 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो और क्या किया जा सकता है, इसको उस 1 तरफ ले जा सकते हैं, और नहीं तो फिर चलिए एलसीएम सॉल्व कर लेते हैं। 10a 10b, तो इसके अपान में 10a 10b होती है तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 10b कैंसिल होगा, 10a बचा रहेगा तो यहाँ माइनस 10a आएगा, और यहाँ 10a कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 10b इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस 10a माइनस 10b इक्वल टू 10a इंटू 10b, ये 10a 10b यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। तो आगे क्या है, इसको 10a 10b को इधर ले आते हैं, 10a 10b को 1 तरफ तो 1 माइनस 10a 10b, और माइनस 10b को उधर ले जाएंगे तो 10a प्लस 10b। अब हम 10a प्लस b का फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, ऐसे अरेंज करेंगे, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये 10a प्लस b का फार्मूला होता है, a प्लस b इक्वल पाई बाई 4 प्रूव करना है। तो 1 माइनस 10a 10b का दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, 1 माइनस 10a इंटू 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो इधर तो 1 हो गया और वो 10a प्लस b हो गया, 1 इक्वल टू 10a प्लस b, और 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 इक्वल टू 10a प्लस b, तो a प्लस b इक्वल टू पाई बाई 4 प्रूफ हो गया। ये a प्लस b इक्वल पाई बाई 4 ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कुछ ए बी सूत्र पर आधारित और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 10 का है और एक तरीका बता देते हैं, यदि दो एंगल, कोई एंगल यदि 45 के आसपास हो, जैसे कि हमको प्रूफ करना है 10 1 प्लस 10 11 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 11 डिग्री इक्वल टू 10 56। ऐसी और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें क्लू पॉइंट ये है कि 56 जो है
45 में 11 जोड़ने पर बनता है। ऐसी 45 में कुछ जोड़ने वाला और क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है cos 20 प्लस sin 20 अपॉन cos 20 माइनस sin 20 इक्वल टू 10। 45 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ये ऐसा, ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, एक ही जैसे बनेगा। तो देखिए इसका बनने का तरीका, ये एक स्टेप ज़्यादा है इससे, इसमें डायरेक्ट 10 में है, इसको 10 में बदलना पड़ेगा। तो क्या करना है, हमको इधर से स्टार्ट करना है, इससे या इससे। तो 1065 से स्टार्ट करना है, RHS से, RHS 1065 इक्वल टू हम लिख देंगे 1045 प्लस 20। उसके बाद ये फार्मूला जो लिखा था वो अभी वो उसको लिखते हैं 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A इंटू 10B। तो 1045 की वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 प्लस 1020 अपॉन 1 माइनस 1020 ऐसे यहाँ तक प्रूफ हो गया। ये जैसे 11 था तो इसको 45 प्लस 11 लिखेंगे, 45 धन 11 तो ऐसा हो जाएगा। इसके बाद यदि ऐसा बोलता है तो इसको अब साइन कॉस में बदलना है। साइन कॉस बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1020 मतलब साइन 20 अपॉन कॉस 20, 1 माइनस साइन 20 अपॉन कॉस 20। अब क्या है, एलसीएम सॉल्व करो या फिर ऊपर नीचे कॉस का मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस 20 माइनस साइन 20 अपॉन कॉस 20 इंटू कॉस 20। सभी पदों में कॉस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। साइन 20 अपॉन कॉस 20 इंटू कॉस 20, तो ये दोनों कट जाएगा। और कॉस 20 माइनस साइन 20, सॉरी ये ऊपर में प्लस है, वो कॉस 20 माइनस साइन 20। इस प्रकार ये प्रूफ हो गया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। साइन 10 के तो बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए इससे रिलेटेड, आगे और फिर 10 का देखेंगे। अब हम कॉस का और साइन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हम जो फार्मूला लगाएंगे उसमें सीधी सूत्र वगैरह को डायरेक्ट हम लगा सकते हैं ना, जैसे कॉस 30 प्लस ए, कॉस 30 डिग्री प्लस ए प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस ए इक्वल टू प्रूव करना है √3 कॉस ए। तो देखिए इसमें दोनों में ए बी सूत्र लगाया जा सकता है, ए प्लस बी ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का सूत्र लगा देंगे तो भी प्रूफ हो सकता है, या फिर इसको भी लगा देंगे तो भी प्रूफ हो सकता है। कॉस सी प्लस कॉस डी, पूरे को सी ये पूरे को डी मान लो, इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। दोनों से बन जाएगा कॉस ए प्लस बी इक्वल कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, कॉस ए माइनस बी इक्वल तो जैसे इस सूत्र को लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी यानी 30 प्लस ए प्लस 30 डिग्री माइनस ए अपॉन 2 इंटू कॉस, ये LHS को सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, सी माइनस डी यानी 30 डिग्री प्लस ए, माइनस करेंगे तो माइनस 30 डिग्री और ये ए है वो प्लस हो जाएगा अपॉन 2। तो 2 कॉस, इसमें से ए कट गया, 60/2 यानी कॉस 30 डिग्री आ गया। कॉस इसमें से 30 कटेगा तो कॉस 2a अपॉन 2 तो कॉस ए आ गया। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 लिख देते हैं, कॉस ए तो 2 कट गया, √3 कॉस ए। इस मेथड से नेक्स्ट मेथड से क्या हो जाएगा, यदि अलग मेथड हम यूज करते हैं तो cos a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो cos a cos b मीन्स cos 30 cos a माइनस साइन ए साइन बी साइन 30 साइन a, और जब माइनस रहेगा तो यही चीज़ प्लस में आएगा, cos 30 cos a प्लस साइन 30 साइन a। तो ये प्लस माइनस कट गया, ये 2 बार हो गया, 2 cos 30 cos a, फिर cos 30 की वैल्यू रख देंगे √3/2 cos a, तो 2 कट गया, √3 cos a। किसी भी मेथड को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से ये स्टेप और ये स्टेप लगभग बराबर है, फार्मूला अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार साइन पर आधारित भी क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे साइन 47 डिग्री कॉस 17 डिग्री
cos 40, अच्छा ये तो सिंपल फार्मूला है। cos 47 sin 47 cos 17 डिग्री माइनस cos 47 sin 17 डिग्री इक्वल टू 1/2 प्रूफ करना है। तो बहुत सिंपल है ये, sin a माइनस बी इक्वल होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। तो यहाँ a की जगह 47 है और b की जगह 17 है, तो कुल मिलाकर ये LHS जो है ये हो जाएगा cos 47 माइनस 17, सॉरी sin a माइनस b। तो ये हो गया sin 30 डिग्री जो 1/2 के इक्वल होता है। ऐसे ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें tan का प्रसार करने का सूत्र tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इक्वल टू tan 2a ऐसा दिया हुआ है। यहाँ tan 3a है माइनस tan 2a माइनस tan a इक्वल टू tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a, ऐसा प्रूफ करना है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन जो है ना जनरली जो tan में रहेगा वो LHS RHS करने में दिक्कत होगा, LHS RHS करने में दिक्कत होगा, ये डायरेक्ट होता है। इसमें क्लू पॉइंट ये है कि 3a को हम 2a और a करके लिख सकते हैं, tan 3a इक्वल टू tan 2a प्लस a, और इसमें tan a प्लस b का फार्मूला लगा देंगे। तो a की जगह a है, b की जगह a की जगह 2a है, b की जगह a है, तो tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a tan a। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर tan 3a तरफ ले आएंगे, तो इसका मल्टीप्लाई tan 3a 1 माइनस tan 2a tan a इक्वल टू tan 2a प्लस tan a। तो ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं, tan 3a माइनस tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। ये देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई इक्वल टू tan 2a प्लस tan a। तो tan 2a और tan a को इधर ले आते हैं और ये माइनस वाले क्वांटिटी को उधर ले जाते हैं, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इक्वल tan 3a tan 2a tan a। इस प्रकार ये सिद्ध होता है। देखिए sin 105 cos 105 का मान निकालने को बोला है, तो इसको हम 65 sin 60 प्लस 45 एंड cos 60 प्लस 45 करके निकाला जा सकता है। ये इसका क्लू बता करके छोड़ देते हैं, आगे देख लीजिएगा। अब एक का क्वेश्चन हम लेते हैं जो tan 3π/4। कुछ क्वेश्चन जो इजी तरीके से बनाए जा सकते हैं पहले के फार्मूला से, a प्लस बी वगैरह का फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। यहाँ लिखा गया है tan 3π/4 प्लस थीटा tan π/4 प्लस थीटा, इसके इक्वल टू -1 प्रूफ करना। तो देखिए क्या है, tan a प्लस बी का फार्मूला, इसमें भी tan a प्लस बी का फार्मूला इसमें भी लगाएंगे, तो आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा। tan π/4 और tan 3π/4 की वैल्यू पुट करेंगे। tan π/4 1 होता है, tan 3π/4 यानी 135 अंश -1 होता है, सेकंड चतुर्थांश। पिछला लेक्चर में इसको अच्छे से समझाए थे हम। तो क्या है इसमें क्लू पॉइंट ये है कि ये 45 45 है और ये 135 है, ये 90 ज़्यादा है, तो इसी को लिख देते हैं हम। LHS लेकर चलेंगे और ये 3π/4 को π/2 प्लस π/4 लिख देते हैं ऐसे, tan π/4 प्लस थीटा।
ऐसा लिखने के बाद ये वाली क्वांटिटी इसके जैसे हो गया, तो tan 90 प्लस थीटा, पिछले लेक्चर में हमने बताया था tan 90 प्लस थीटा, 90 और 270 के पास है तो tan का कोट का tan हो जाएगा, साइन का कॉस का साइन हो जाएगा बोला था, और 90 प्लस यानी सेकंड चतुर्थांश आ गया, और वहाँ पर tan माइनस में होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू माइनस कोट थीटा के इक्वल होता है। तो इसको भी हम tan π/2 प्लस π/4 प्लस थीटा लिखे हैं, उसको माइनस कोट π/4 प्लस थीटा, ये π/2 हट गया अब, और ये tan से कोट बन गया, माइनस लग गया उसके जैसे, tan π/4 प्लस थीटा। अब क्या है कि tan और कोट एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, इसको 1/tan π/4 प्लस थीटा इंटू tan π/4 प्लस थीटा, तो ये दोनों कट गया तो ये -1 हो गया। इस प्रकार बिना फार्मूला लगाए कोई दूसरा फार्मूला लगा करके हमने इसको प्रूव कर दिया। कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दिखने को जैसे लंबा है, उसको शॉर्टकट से सॉल्व किया जा सकता है। sin स्क्वायर π/8 प्लस θ/2 माइनस sin स्क्वायर π/8, अच्छा यहाँ प्लस है, sin स्क्वायर π/8 माइनस θ/2, इसके इक्वल प्रूफ करना है sin θ/√2, sin θ/√2 प्रूफ करना है। तो इसमें क्या फार्मूला लगाया जा सकता है जिससे जल्दी से जल्दी ये सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा, ये अभी कुछ देर पहले हमने देखा, sin स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू साइन a प्लस बी, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने प्रूव किया, इंटू साइन a माइनस बी। ये फार्मूला को यदि लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी बनेगा। या फिर इसका फैक्टर करके CD फार्मूला लगाना पड़ेगा, साइन C प्लस साइन D एंड साइन C माइनस साइन D का, तो वो लंबा हो सकता है, ये ज़्यादा अच्छा है। ये हो जाएगा साइन π/8 प्लस θ/2 प्लस π/8 माइनस θ/2, दोनों एंगल को हमने जोड़ दिया। अब दूसरा साइन लिखेंगे, उसमें पहला एंगल A π/8 θ/2, अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस π/8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा θ/2, तो ये हो गया θ/2 कटेगा तो 2π/8 साइन 2π/8, और ये हो जाएगा π/8 कटेगा तो साइन 2θ/2, तो ये साइन थीटा बन गया, ये साइन π/4 बन गया, साइन π/4 मतलब 1/√2, तो साइन θ/√2, ये RHS आ गया, प्रूफ हो गया। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जिसमें अपॉन में कुछ होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कुछ होगा, ऐसा टाइप का सॉल्व कर लेते हैं। sin a प्लस बी प्लस साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी, cos a प्लस बी cos a प्लस cos a माइनस बी, इक्वल टू tan a प्रूफ करना है। तो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कैलकुलेशन करना है। देखिए हम क्या करते हैं, सीधा सीधा फार्मूला लगा देते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए, इसमें भी फार्मूला लगा देते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, नीचे भी वैसे ही करते हैं, कॉस ए कॉस बी, अभी कुछ देर पहले फार्मूला लिखे हैं, माइनस साइन ए साइन बी, प्लस है तो माइनस आएगा, प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी एक दूसरे में कैंसिल, यहाँ भी साइन ए साइन बी माइनस में, ये प्लस में कैंसिल, और ये जुड़ जाएगा, साइन ए कॉस बी तो 2 साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए, नीचे में 2 कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए। अब ऊपर से साइन ए कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉस बी प्लस 1 बचा, यहाँ से साइन ए चला गया, यहाँ से साइन ए चला गया तो 1 बचा, नीचे से कॉस ए कॉमन लेंगे तो 2 कॉस बी बचा और यहाँ प्लस 1। अब ये दोनों एक जैसे हो गए तो कट जाएंगे और साइन अपॉन कॉस
10a हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रूफ हो गया। तो CD फार्मूला का कुछ यूज अभी हुआ है AB फार्मूला का, उसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और CD और AB का यूज, sin 5π/12 माइनस sin π/12 अपॉन cos 5π/12 प्लस cos π/12 इक्वल 1/√3 प्रूफ करना है। तो इसमें भी CD फार्मूला लगेगा, इसमें भी CD फार्मूला लगेगा। देख लीजिए, sin C माइनस sin D। तो मैं फार्मूला बोल देता हूँ लिखने के बजाय। ये हो जाएगा 2 sin, माइनस है तो साइन में माइनस हो जाएगा, 5π/12 माइनस 5/12 इंटू कॉस 5π/12 प्लस π/12। अच्छा, बाई 2 को भूल रहे हैं, ये बाई 2 और ये अपॉन 2। साइन C माइनस D/2 साइन C प्लस D/2, ये एंगल का अपॉन है 2 cos 5π/12 प्लस π/12 अपॉन 2। इसमें cos ही रहेगा, 5π/12 माइनस π/12 अपॉन 2। तो आगे ये क्वेश्चन हो जाएगा, 2 तो कट गया, 2 कट गया, यहाँ क्या आ जाएगा 5π/12 माइनस π/12 यानी 4π/12 और नीचे में 2 और आएगा, साइन 4π/12 और ये वाला 2 अपॉन का कॉस, ये 6 हो जाएगा, जुड़ेगा तो 6π/12 इंटू 2 अपॉन कॉस, जुड़ेगा तो 6 जैसे आ जाएगा, 6π/12 इंटू 2 और माइनस होगा तो इसके जैसे हो जाएगा 4π/12 इंटू 2। तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे इंटू में चेंज हो गया है अभी, दिस इंटू दिस, तो ऊपर नीचे एक जैसे उसको काट देंगे और ये बन जाएगा साइन का सेम एंगल, साइन अपन कॉस तो 10 हो जाएगा, 10 4π/12 इंटू 2, तो 4 3 जा कटेगा तो 10π/6, 10π/6 मीन्स 10 30 का मान 1/√3 होता है। इस प्रकार ये CD फार्मूला का यूज हुआ। देखिए, साइन A cos B माइनस C cos B साइन C माइनस A, अगला क्वेश्चन है A B माइनस C B C माइनस A C A माइनस B। पहला वाला कॉस में है, हमको दिया गया है cos A साइन B माइनस C cos B साइन C माइनस A cos C साइन A माइनस B इक्वल 0, ये प्रूफ करना है। तो LHS को क्या करना चाहिए, हमें LHS को क्या करना चाहिए, CD फार्मूला तो लगा नहीं सकते, AB फार्मूला भी नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं है कि ये एंगल और इधर कोई एंगल रिपीट हो रहा हो, तो सभी में एंगल चेंज हो रहे हैं। तो हम ये 2 साइन A cos B इक्वल टू साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B वाला फार्मूला को लगाते हैं। इस फार्मूला को लगाएंगे तो ये आगे सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए ऊपर नीचे 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, 1/2 कर दिए और जो ऊपर में नीचे में हमने लिख दिया, ऊपर मल्टीप्लाई के उसको अंदर ले जाते हैं। 2 cos A साइन B माइनस C प्लस 2 cos B साइन C माइनस A प्लस 2 cos C साइन A माइनस B, ये LHS है। तो ये 1/2 हो गया। फार्मूला लगाना है 2 साइन A cos B, तो A की जगह ये है, तो एक बार में इन दोनों को जोड़ना है और एक बार में इन दोनों में से इसको माइनस करना है। तो ये हो जाएगा, देखिए साइन, अच्छा बीच में प्लस है, सॉरी, ऐसे बीच में प्लस है, तो
साइन ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी माइनस सी, और साइन ए माइनस बी मतलब इनमें से इसको माइनस करना है, तो बी माइनस सी माइनस ए, ऐसे यहाँ हो जाएगा साइन सी प्लस ए प्लस बी, सी माइनस ए प्लस बी, और साइन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सी माइनस ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस सी प्लस साइन ए माइनस बी माइनस सी, ऐसे हो गया। अब इसमें क्या करना है कि जिसमें 2 बार माइनस है, जिसमें इसमें 2 बार माइनस है, इसमें 2 एंगल माइनस है, इसमें भी 2 एंगल माइनस है, इनमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, और जिसमें 2 प्लस में है उसको रहने देते हैं। साइन ए प्लस बी माइनस सी, साइन माइनस ए प्लस सी माइनस बी, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ऐसा चेंज हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। साइन बी प्लस सी माइनस ए, जिसका मतलब यही है, और साइन माइनस ए प्लस बी माइनस सी, साइन ए प्लस सी माइनस बी एंड साइन माइनस बी प्लस सी माइनस ए, ऐसे। अच्छा, यहाँ कैपिटल ब्रैकेट, अब इसको करली ब्रैकेट बना देते हैं, उधर कैपिटल ब्रैकेट लिख दिए हैं तो ऐसे। अब क्या होगा देखिए, साइन माइनस थीटा, पिछला लेक्चर में बताए थे माइनस साइन थीटा होता है, तो ये जो माइनस सामने आए हैं इसके कारण ये माइनस यहाँ आ जाएगा, एंगल वही का वही रहेगा, तो 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस सी माइनस साइन ए प्लस सी माइनस बी प्लस साइन बी प्लस सी माइनस ए माइनस साइन ए प्लस बी माइनस सी प्लस साइन ए प्लस सी माइनस बी माइनस साइन बी प्लस सी माइनस ए। अब देखिए पेयर में एक प्लस एक माइनस आया होगा, जैसे ए प्लस सी माइनस बी यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, ये दोनों कट जाएगा। ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ ये देखिए ए प्लस बी माइनस सी माइनस में है, यहाँ प्लस में है, ये दोनों कट जाएगा, और बी प्लस सी माइनस सी, यहाँ माइनस बी प्लस सी, ये कट जाएगा, सब मिला के 0 आ जाएगा। 1/2 × 0 = 0, ऐसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए कुछ ये तो ए प्लस बी प्लस सी पर था, कुछ नॉन क्वांटिटी जो है नंबर्स पे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, नंबर्स पे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे साइन 10 साइन 20 साइन 40 साइन 50 साइन 70 साइन 80। क्वेश्चन है साइन 10 साइन 20 साइन 40 साइन 50, साइन 40 डिग्री साइन 50 डिग्री इक्वल टू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री। अब ये कैसे प्रूफ हो सकता है, किसी का भी वैल्यू तो हम अभी तक नहीं जानते, ना तो 20 डिग्री का जानते हैं, ना 40 डिग्री का जानते हैं, ना ही 40-50 का जानते हैं, ना ही 70-80 का जानते हैं। तो कैसे बनाया जा सकता है? ये तो तय है कि इधर 4 टर्म्स है, इधर 2 टर्म्स आए हैं, मतलब हमको CD फार्मूला लगाना है। CD फार्मूला लगाना है तो ऐसे हमको पकड़ना चाहिए कि जिससे कुछ वैल्यू निकल सके। जैसे ये दोनों में CD फार्मूला लगाएंगे तो साइन C + D/2 करेंगे तो 30/2 15 आ जाएगा, जिसको हम नहीं जानते। ये दोनों में भी लगाएंगे तो 90/2 है तो एक बार निकल जाएगा, लेकिन माइनस वाला नहीं निकलेगा। तो ये 20 और 40 मिलकर 60 होता है, ये 10 और 50 मिलकर 60 होता है। तो ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ये हो जाएगा साइन 10 डिग्री और 50 को यहाँ ले आते हैं, फिर साइन 40 डिग्री धन साइन 20 डिग्री। इसको ए यहाँ लिख दीजिए, 10 को यहाँ 50 को यहाँ, आगे पीछे तो कर सकते हैं। तो ये 2 साइन C + D/2 इंटू कॉस C - D/2 प्लस 2 साइन C + D/2 इंटू कॉस C - D/2। तो
ये हो गया 50 धन 60 और बटे 2 तो 30, 2 साइन 30 डिग्री कॉस 20 डिग्री, 50 में से 10 गया 40 बटे 2 तो 20 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री और कॉस 10 डिग्री। अब क्या है जो सिद्ध करने में साइन 70 और साइन 80 है, तो ये कॉस को हम 90 माइनस के रूप में लिखेंगे। जैसे साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 लिख देंगे, हम कॉस को साइन में लिखेंगे तो एंगल को 20 से माइनस करना पड़ेगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है इसलिए। और इस ये भी हो जाएगा 2 × 1/2 साइन 90 माइनस 10, कॉस 10 को हम साइन 90 माइनस 10 लिख दिए, 2 कट गया। अब 90 माइनस 10 मीन्स ये साइन 70 बन गया और ये साइन 80 बन गया। 90 माइनस 10 और ये 20 70 बन गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखिए एक जीरो करने वाला क्वेश्चन और बना लेते हैं। ये ऊपर नीचे यदि 4 टर्म्स हैं उसका एक बना लेंगे। साइन ए माइनस साइन 5a, साइन 9a माइनस साइन 13a, साइन ए माइनस साइन 5a प्लस साइन 9a माइनस साइन 13a अपॉन, यही सब एंगल कॉस में है, माइनस लेकिन प्लस माइनस चेंज है, कॉस ए माइनस कॉस 5a माइनस कॉस 9a प्लस कॉस 13a प्लस कॉस 13a। तो इसके इक्वल कोट 4a हमको प्रूफ करना है। कोट 4a प्रूफ करना है तो LHS को लेकर चलते हैं। LHS को लेकर चलेंगे तो क्या कर सकते हैं, 4 टर्म्स हैं, हमको निश्चित रूप से CD फार्मूला लगाना है। इसमें CD फार्मूला लगाना है तो किसी को भी किसी में नहीं लगाएंगे। यस, इन दोनों का अंतर वैसे 4 है, इन दोनों का अंतर भी 4 है, लेकिन इसका और इसका योगफल, इसका और इसका योगफल 12 है और इसका सॉरी 14 और इसका योगफल 14 है। लेकिन कोट 4 लाना है हमको, 4 एंगल लाना है तो यही ठीक है जो अभी अरेंज है। 4 एंगल लाना है तो जो अरेंज है अभी वही है, लेकिन बड़ा एंगल क्या है, माइनस में है। यहाँ भी बड़ा एंगल माइनस में है तो इसको क्या करते हैं हम ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये और ये माइनस हो जाएगा। तो ऊपर नीचे ऐसे माइनस का मल्टीप्लाई होगा ना, ऐसे और ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 5a माइनस साइन a और ये प्लस हो जाएगा साइन 13a माइनस साइन 9a, कोट कोस अपॉन साइन। तो 10 आ जाएगा। देखिए प्लस a/2 लिखना है तो 8 आना चाहिए, तब 4 आएगा। यहाँ पर यदि हम करते हैं 5a माइनस 4a और 5a प्लस a तो कॉस में आएगा 3, 8 आना चाहिए। ये अरेंजमेंट सही नहीं है, फिलहाल अरेंजमेंट सही नहीं है। 4a नहीं आएगा। 4a कब आएगा, जब इसको इसके साथ लेंगे। इसको इसके साथ लेंगे तो 9 प्लस a/2 एंड 9 माइनस a/2 ऐसा करेंगे तब cos 4a आएगा। लेकिन साइन में हो जाएगा 5a और इधर साइन में हो जाएगा, देखते हैं आगे, है ना, ये दोनों को ले रहे हैं तब cos आएगा। हम इसको रीअरेंज करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको लिखते हैं साइन 9a प्लस साइन a। इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं और साइन 13a प्लस साइन 5a, और इसमें भी ये दोनों को एक साथ लेते हैं, cos a माइनस cos 9a, और इनमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो cos 5a। इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन तो cos 5a प्लस में और ये माइनस 13a, cos 13a।
अब इसमें चारों फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला यूज हो गया, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला प्रूफ होगा। तो कॉस सी माइनस कॉस डी बस का लिख देता हूँ, उसका तो कई बार यूज किए हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये चौथा फार्मूला थोड़ा परिवर्तित वाला है, सी माइनस डी नहीं होता है, नीचे में जो लगेगा दोनों में। ये तो वही है साइन 9a प्लस ए बाई 2, अच्छा 2 भी आएगा, एंड कॉस 9a माइनस ए बाई 2 माइनस साइन 13a प्लस 5a बाई 2 इंटू कॉस 13a माइनस ए बाई माइनस 5a बाई 2 अपॉन यहाँ भी 2 आएगा। देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी तो दोनों साइन में होता है, साइन 9a प्लस ए बाई 2 और साइन डी माइनस सी यानी 9a माइनस ए बाई 2, डी माइनस सी लगाना पड़ेगा इससे इसको, माइनस 2 साइन 5a प्लस 13a बाई 2 साइन 13a माइनस 5a बाई 2। तो इस प्रकार क्या है, एंगल का कैलकुलेशन यदि करें हम तो 2 तो सभी में आ रहा है, 2 साइन 9a प्लस ए तो 5a, 9a माइनस ए तो 8a आएगा, और 2 करेंगे तो 4a कॉस 4a माइनस साइन फिर आ जाएगा वही 5a, सॉरी यहाँ पर 13a 9a आ जाएगा, 13 5 18 बटे 2 तो 9a आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कॉस 13 माइनस 5 तो 8, 8 बाई 2 तो 4a, नीचे में आ जाएगा 2 साइन, ये हो जाएगा 9a प्लस ए तो 10 बाई 2 तो साइन 5a एंड साइन 4a माइनस साइन फिर 9a आएगा एंड साइन 13 माइनस 8 तो 4a ऐसे। तो आगे हम देखते हैं, इसमें कॉमन हम लेते हैं, 2 सभी में है, कॉस 4a ऊपर से कॉमन आएगा और साइन 4a नीचे से कॉमन आएगा, 2 कॉस 4a, यहाँ बचा 2 कॉस 4a तो साइन 5a और इधर साइन 9a, साइन 5a माइनस साइन 9a, नीचे से 2 आएगा और साइन 4a दोनों में है तो 2 साइन 4a और यहाँ बचा साइन 5a माइनस साइन 9a। तो इस प्रकार ये दोनों एक जैसे कट जाएगा, मल्टीप्लाई में आ गया है तो 2 से 2 कट जाएगा, कोस अपन साइन यानी कोट 4a RHS हमको प्राप्त होगा, कोट 4a RHS मिलेगा हमको। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, मिक्स टाइप का क्वेश्चन है ये भी। इसमें हमने क्या किया, CD फार्मूला लगाया तो सिंप्लीफाई हुआ। अगला क्वेश्चन में हमको AB फार्मूला लगाना है और सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है cos थीटा 8 साइन 8 थीटा, cos थीटा साइन 8 थीटा। नेक्स्ट है माइनस साइन 6 थीटा cos 3 थीटा, इनटू में है cos थीटा साइन 8 थीटा साइन 6 cos 3 अपॉन cos 2 थीटा cos थीटा माइनस साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा। इसके इक्वल हमको प्रूफ करना है tan 2 थीटा। तो इसको क्या किया जा सकता है, इसमें तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई में है तो इसको प्लस में लाना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे LHS में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सभी पदों में, तो ये 2 cos थीटा साइन 8 थीटा माइनस 2 साइन 6 थीटा cos 3 थीटा एंड 2 cos 2 थीटा cos थीटा माइनस 2 साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा। तो यहाँ पर देखिए 2 साइन A cos B, तो साइन A प्लस B
8 थीटा प्लस थीटा प्लस साइन ए माइनस बी यानी 8 थीटा माइनस थीटा। सामने में माइनस होने की वजह से इसका दोनों माइनस में आएगा। साइन ए प्लस बी तो साइन 6 थीटा प्लस 3 थीटा और प्लस लिखेंगे लेकिन इसके कारण माइनस आएगा, साइन 6 थीटा माइनस 3 थीटा। ये न्यूमरेटर हो गया। फिर डिनोमिनेटर में आएगा 2 कॉस ए कॉस बी तो कॉस ए प्लस बी 2 थीटा प्लस थीटा प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस 2 थीटा माइनस थीटा। अब सामने में माइनस है, इस फार्मूला को लिख देता हूँ 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ऐसे होता है ये, कॉस ए कॉस बी हो तब तो डायरेक्ट होता है। तो ये हो जाएगा, माइनस वाला पहले आएगा, किसी को भी ए और बी मान सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये सामने में माइनस है, ए माइनस साइन ए माइनस बी मीन्स 4 थीटा माइनस 3 थीटा, 4 थीटा माइनस 3 थीटा। फिर माइनस डालेंगे और ये माइनस सामने में है तो ये प्लस हो जाएगा। साइन कॉस ए, ये कॉस है, कॉस ए प्लस बी ये मीन्स 3 थीटा प्लस 4 थीटा। अब आगे देखते हैं, ये कॉस 9 थीटा हो गया और ये कॉस कॉस नहीं है साइन है, ये साइन 9 थीटा और ये साइन 7 थीटा माइनस साइन 9 थीटा और माइनस साइन 3 थीटा 6 थीटा माइनस थीटा। ये कॉस 3 थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस 7 थीटा। तो इसमें का 9 थीटा कट जाएगा और इसमें का कॉस थीटा कट जाएगा। कुल मिलाकर हमारे पास बचा साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा 7 थीटा ये बचा और कॉस 3 थीटा बचा। तो इसमें सी डी फार्मूला लगा देते हैं, 2 साइन 7 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 7 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2। नीचे में भी लगा देते हैं 2 कॉस 7 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 एंड कॉस 7 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। तो ये दोनों तो एक जैसे है, 2 से 2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। हमारे पास बच जाएगा 7 माइनस 3 यानी 4 और 4 डिवाइडेड बाई 2 तो साइन 2 थीटा ऊपर में और कॉस 2 थीटा नीचे में। तो ये आ गया tan 2 थीटा जो प्रूव करना था, tan 2 थीटा RHS। इस प्रकार ये योग सूत्र, AB सूत्र, CD सूत्र और उसका एप्लीकेशन हुआ। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।